चलिए बच्चों, आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग मोलारिटी को मोलालिटी में और मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करते हैं। मोलालिटी आप लोग सीख चुके हैं, मोलारिटी भी सीख चुके हैं। आइए कन्वर्जन देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ नोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम लोग पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। एक बार लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। नोटेशंस हमने कहा कि Ma इज मास ऑफ सोल्यूट। हमने कहा M' A इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फिर हमने कहा Mb इज मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने कहा V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने कहा M इज मोलैरिटी। कैपिटल M, स्मॉल m इज मोलैलिटी एंड रो इज डेंसिटी। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे मोलैलिटी से मोलारिटी में और मोलारिटी से मोलैलिटी में जाया जा सकता है। आपको मोलारिटी का फॉर्मूला याद है? मोलारिटी बाय डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखने का तरीका, तो फिर हम लोग मोलारिटी को लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मोलैलिटी को। मोलैलिटी लिखा हमने स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, चलिए अगर हमें इन दोनों के एक्सप्रेशन लिखने हो तो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल M हो जाएगा Ma डिवाइडेड बाई M' ओवर V डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, V को हमने 1000 से इसलिए डिवाइड कर लिया क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए था। हमने अज्यूम किया कि जो V दिया हुआ है वो ml में दिया हुआ है। ठीक है, वेयर एज जो इसका न्यूमिनेटर है उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश की है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं इस तरीके से Ma डिवाइडेड बाई M' इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V। एम आई राइट? यस। चलिए मोलैलिटी के साथ भी ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग। मोलैलिटी लिख सकते हैं Ma डिवाइडेड बाई M' न्यूमिनेटर दोनों का सेम है डिवाइडेड बाई Mb मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास नहीं है, सॉल्वेंट का मास है, राइट। चलिए इसी को सजा के ऐसे लिख सकते हैं Ma डिवाइडेड बाई M' इंटू 1000 डिवाइडेड बाई Mb, राइट। यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लिया, अज्यूमिंग कि Mb जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है, राइट। चलिए अगर इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और सजा लें फिर देखते हैं क्या होता है। यहां से हमने V निकालने की कोशिश की। V इज इक्वल्स टू जो M है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, V दूसरा साइड चला जाएगा। Ma ओवर M' इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल M मोलारिटी।
यहाँ से हम लोग एम बी निकाल सकते हैं, एम बी इज इक्वल्स टू एम ए ओवर एम डैश ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, मोलैलिटी। चलिए, तो हमारे पास एक V का एक्सप्रेशन आ गया और एक MB का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमने लिखा एम ए प्लस एम बी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और ए है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग ने लिखा V। ठीक, चलिए अब इसको आगे चल के हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ से V की वैल्यू आई है इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर, और MB की जो वैल्यू आई है इसको रख देंगे यहाँ पर। फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने लिखा डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी की जगह ये वाला वैल्यू एम ए डिवाइडेड बाई एम डैश ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम दैट इज मोलालिटी डिवाइडेड बाई V. V is the volume of the solution, and we have got an expression for the volume of the solution in the terms of molarity, capital M, M A over M dash A into 1000 divided by capital M, right? अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दिख रही होगी। इस सिमिलैरिटी का यूज़ करके हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूमिनेटर में से कुछ कॉमन ले लें और उसको इस एक्सप्रेशन से बाहर कर दें, काट दें उसको। लेट्स ट्राई। चलिए भाई, यहाँ पर लिखा हमने डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसमें से हम डिवाइड बाहर ले रहे हैं एम ए डिवाइडेड बाई एम डैश ए इंटू 1000। हमने बाहर लिया एम ए डिवाइडेड बाई एम डैश ए इंटू 1000, अंदर रह गया एम डैश ए ओवर 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल एम। ठीक है, इसको जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो इसमें एम ए अंदर चला जाएगा और एम डैश ए से एम डैश ए कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएंगे तो बचेगा एम ए इस जगह, और ये एक्सप्रेशन जैसा का जैसा ऊपर जैसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा एम ए डिवाइडेड बाई एम डैश ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, और इससे हमने इसको काट दिया, 1000 से 1000 को काट दिया। ओके है जी हाँ, ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हमने रो इज इक्वल्स टू एम डैश ए ओवर 1000 प्लस 1 बाई एम। ये स्मॉल एम है बेटे, ऐसे नहीं, स्मॉल एम। ठीक है, और ये जो कैपिटल एम है डिनोमिनेटर वाला, ये क्या है कि ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हमने एक सेकेंड ब्रैकेट में डाला और यहाँ पे लिखा हमने कैपिटल एम दैट इज मोलारिटी। एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। डेंसिटी लिखा हमने, डेंसिटी बाई मोलारिटी लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू एम डैश ए ओवर 1000 प्लस 1 बाई एम। ठीक है, अब क्या आप इसका एलसीएम लेके इन दोनों को जोड़ सकते हैं? बचपन से जोड़ते आ रहे हैं, जोड़ ही देंगे। तो चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को कर लेते हैं डिब्बे में बंद। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को 2 बार यूज़ करने वाले हैं। एक बार यूज़ करेंगे मोलारिटी से मोलालिटी में जाने के लिए, और एक बार यूज़ करेंगे मोलालिटी से मोलारिटी जाने के लिए। ओके बेटे, ठीक है बेटे।
आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने रो वाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1000 स्मॉल m डैश a स्मॉल m प्लस 1000। क्या मैंने ठीक जोड़ लिया? हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक जोड़ लिया। चलिए, तो अब क्या करें, इस एक्सप्रेशन को हम लोग पलट लें। चलिए, यहाँ से लिखा हमने कैपिटल M बाई रो इज इक्वल्स टू M डैश A, पलटना है बेटे, पलटना है। 1000 M डिवाइडेड बाई M डैश A स्मॉल m प्लस 1000, राइट। अब इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में डेंसिटी है इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो हमने लिखा कैपिटल M मोलारिटी इज इक्वल्स टू 1000 मोलारिटी टाइम्स रो डिवाइडेड बाई M डैश A स्मॉल m प्लस 1000। ठीक है, अगर आपको मोलारिटी दी हुई है और मोलारिटी में जाना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, करेक्ट है। चलिए, अब हम लोग इसका दूसरा स्टेप करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को अगर मोलारिटी दिया हो तो मोलारिटी में कैसे जाना है वो समझते हैं। चलिए भाई, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना हुआ है। यहाँ से हमने लाइन खींची और यहाँ पे लिखा सेकंड जी। लिखा हमने रो वाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू M डैश A डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1y स्मॉल m दैट इज मोलैलिटी। चलिए भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। रो वाई मोलारिटी माइनस M डैश A डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल्स टू 1/m। LCM ले लो बेटे, 1000 कैपिटल M 1000 रो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो M डैश A इंटू कैपिटल M बराबर 1/m। ठीक है, ये 1/m का एक्सप्रेशन है बेटे, इसको आप M के एक्सप्रेशन में भी ले जा सकते हो। करना क्या है, पलट देना है, पलट दो भाई। तो हमने लिखा M इज इक्वल्स टू 1000 कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 रो माइनस M डैश A कैपिटल M। ठीक है, इसको भी डाला हमने डिब्बे में। तो बेटे इस तरीके से हम लोग इस जगह पहुंच गए हैं कि हम लोग बता सकते हैं कि अगर मोलैलिटी दी हुई हो तो मोलारिटी में कैसे जाना है, और मोलारिटी दी हुई हो तो मोलैलिटी में कैसे जाना है। चलिए ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ डेरिवेशन, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करते हैं। छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मोलैलिटी से मोलारिटी में जाना और मोलारिटी से मोलैलिटी में आना समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार आप पूरा स्क्रीन देख लीजिए और जिसको नोट्स लेना है, जिसको उतारना है वो उतार लीजिए। चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।